हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेज़र में। दोस्तों, कल यानी कि 3 नवंबर को जो स्टेनोग्राफ़र का इंटरव्यू था, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उससे रिलेटेड हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो इंटरव्यू में पूछे गए प्रश्न कुछ और हमें प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए हम इसका पार्ट 3 लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो दोस्तों, जो ये अभ्यर्थी थे, इनसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि आप किस ज़िले से आए हैं। तो उन्होंने अपने ज़िले के बारे में बताया कि वो किस ज़िले से आए हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन उनसे पूछा कि अपने ज़िले के बारे में बताइए। तो उन्होंने अपने ज़िले के बारे में बताया कि उनका ज़िला किस मंडल में पड़ता है और किस स्टेट की सीमा से टच करता है। तो उन्होंने जो है अपने ज़िले की स्थिति बताई। और अगर आपके ज़िले में कोई प्रसिद्ध स्थल है तो आप वो भी बता सकते हैं, या कोई किसी वजह से आपका ज़िला फेमस है तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अपने ज़िले के बारे में बताइए। अगला क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि आपने ग्रेजुएशन कब और किस सब्जेक्ट से किया। तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने ग्रेजुएशन कब किया और किन किन सब्जेक्टों से किया, ये उन्होंने बताया। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन उनसे पूछा कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है। तो जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं वो हैं इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। फिर अगला क्वेश्चन पूछा उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला मुख्यमंत्री हैं वो हैं सुचेता कृपलानी। ठीक है, सुचेता कृपलानी जो है वो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। और ये क्वेश्चन हमने आपको पहले भी बताया था, जो कि जूनियर असिस्टेंट के इंटरव्यू में भी अभ्यर्थियों से पूछा गया था। फिर अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में 3 बार से अधिक मुख्यमंत्री पद पर कौन रहा। तो उत्तर प्रदेश में 3 बार से अधिक मुख्यमंत्री पद पर जो है सुश्री मायावती जी रही हैं, वो टोटल 4 बार मुख्यमंत्री बनी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो उनसे पूछा गया वो ये पूछा गया, फिर उनसे पूछा गया कि आपातकाल का प्रावधान किन किन अनुच्छेद में है। तो आपको बता दें कि आपातकाल का जो प्रावधान है वो 3 अनुच्छेदों में है। पहला होता है 352, दूसरा है 356 और तीसरा है 360। ठीक है। अब जो 352 है वो होता है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात। ठीक है। और जो अनुच्छेद 356 है वो होता है स्टेट इमरजेंसी, या आप राष्ट्रपति शासन कह लीजिए, तो वो होता है 356। और जो 360 है वो होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी वित्तीय आपात। जो वित्तीय आपात लगाया जाता है वो 360 के तहत लगाया जाता है। ठीक है। तो हमारे देश में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। फिर इनसे अगला क्वेश्चन पूछा गया अनुच्छेद 356 क्या है। तो उन्होंने जैसे ही बताया कि 352, 356 और 360, तो फिर उनसे पूछा 356 क्या है। तो 356 जो है हमने अभी आपको बताया, ये स्टेट इमरजेंसी होती है, या इसे राष्ट्रपति शासन कह लीजिए। तो ये जो है राष्ट्रपति शासन होता है 356 के तहत। अगला क्वेश्चन फिर पूछा गया जीएसटी कब लागू हुआ। तो जो जीएसटी है वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जीएसटी का पूरा नाम बताओ। तो जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जीएसटी कितने प्रकार की होती है। तो जीएसटी जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। अब सीजीएसटी क्या होता है? ये होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी क्या होता है? वो होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और यूटीजीएसटी क्या होता है? यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये 4 प्रकार की जीएसटी होती हैं। ठीक है। अब देखिए जो सीजीएसटी होता है सेंट्रल वाला, उसमें क्या होता है? ये जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। सीजीएसटी जो होता है, ठीक है, केंद्र सरकार जो है इससे वसूला जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, जो सीजीएसटी होता है। और जो एसजीएसटी होता है वो राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता है। एसजीएसटी हमने अभी आपको बताया, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो होता है वो राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता है।
और जो IGST होता है इंटीग्रेटेड, ये जो है केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाएगा, पर यह जो है केवल एक राज्य से दूसरे राज्य में माल या सेवाएं भेजने पर लगेगा या विदेशों से व्यापार करने पर लगेगा। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है। और कब वसूला जाता है? जब एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई माल या सेवाएं भेजी जाती हैं, ठीक है, या फिर कोई विदेश से व्यापार हो रहा है तो उस पर जो है ये IGST लगाया जाता है। और जो UTGST होता है वो यूनियन टेरिटरी द्वारा वसूला जाता है। तो ये हो गया UTGST, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के GST होते हैं और उसके बारे में भी हमने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? शेख हसीना, ठीक है। शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ और क्वेश्चंस हमें प्राप्त हुए थे जो इंटरव्यू में पूछे गए थे, तो वो हमने आपसे शेयर किए। और दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जिन अभ्यर्थियों का आज 4 नवंबर को इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू देने के बाद जो भी उनसे क्वेश्चन पूछे जाएँ तो वो जो है हमारा ये नंबर है, मोबाइल नंबर 707071364992। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप जो है ज़रूर सेंड करें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, ठीक है दोस्तों। तो और भी जो अभ्यर्थी हैं उनकी भी जो है हेजिटेशन रहती है, जो उन्हें डर रहता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके, ठीक है। तो इस पर आप जो है ज़रूर क्वेश्चन सेंड कीजिए। और यहाँ पर ये 2 है दोस्तों, कन्फ्यूजन मत होना, यहाँ पर 2 है, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर ज़रूर सेंड कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।